शुरू कर लें। राम राम दोस्तों। वो तो वैसे भी नहीं चल रहा। क्या दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉइंट वाले नंबर, रियल नंबर स्टोर कैसे होते हैं। शायद हो सकता है कि आपको पहली बार करने में समय लगा हो, पर दोबारा जब करते हैं तो छोटा है। यही वो कारण है दोस्तों कि ये एग्जाम में आने के चांस है। कोई भी रियल नंबर, चाहे वो फ्लोट हो चाहे वो डबल हो, वो तीन तीन टुकड़ों में स्टोर होता है। क्या आपको बाइनरी बनाना आ गया? ठीक है। तो आज हम लोग देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरल। क्या पढ़ रहे हैं? लिटरल का मतलब वैल्यू है, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सी में कितनी तरह की वैल्यू सपोर्ट होती है ताकि हमारा प्रोग्राम उन वैल्यू पर काम कर सके। तो सी में टोटल कितनी वैल्यूज है? 7। हम बस इन्हीं 7 वैल्यू पर काम करते हैं। पहली डेसिमल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिंगल करेक्टर, और सातवां। ये 7 वैल्यू समझ लो, आगे वाले सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। सातों वैल्यू को लिखना आता है सबको, सातों वैल्यू की साइज पता है, और हमने अब बाइनरी निकालना सीख रहे हैं कि डेसिमल की बाइनरी निकालना सीख लिया है, जिसके लिए हम लोग सीरीज चलाते हैं 1 2 3 4 नहीं 1 4 8 वाली ना। ऑक्टल के लिए 3 का जोड़ा, हेक्सा के लिए, और रियल नंबर को स्टोर करना मैंने कल ही सीखा है। आज हम लोग किसको स्टोर करना सीखेंगे? सिंगल करेक्टर को और स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को समझना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कहावत है हमारे कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में, कि जिस बंदे को स्ट्रिंग आता है उसे सब कुछ आता है। लिटल में सबसे इंपॉर्टेंट लिटल स्ट्रिंग ही होता है। लिटल खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, पर उसमें भी स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए मार्कर कहाँ है? ये रहा। तो क्या आज हम लोग बाइनरी निकालना सीखे? तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी ऑफ, साथ साथ बोलिएगा, बाइनरी ऑफ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। पहले मुझे बता सकते हैं कि सिंगल अक्षर को लिखते कैसे हैं? अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब इनको लिखा कैसे जाता है, तो सी में कोई भी एक अक्षर, टोटल कितने अक्षर? 128। कोई भी एक अक्षर ले लो, क्या ये अक्षर होता है? इसको सिंगल कोट्स में डाल दो, ये इसके लिखने का तरीका है। क्या ये हमारे कीबोर्ड पर होता है? तो जब आप इसको दबाते भी होंगे तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर उसकी बाइनरी बनाता होगा, हाँ है ना। बस वही तो हमें सीखना है कि इसकी बाइनरी कैसे बनती है। तो मेरे साथ साथ बोलिए, बाइनरी हमेशा नंबर से बनती है, सिंबल से नहीं बनती। किससे बनती है? अगर आपको नंबर मिल जाए तो आप इसकी बाइनरी निकाल सकते हो, पर सिंबल की बाइनरी होती नहीं है। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस परेशान कि कीबोर्ड पर सिंबल रखें या ना रखें। अगर रखें तो उसकी बाइनरी कैसे बनेगी? अल्फाबेट रखें या नहीं रखें, उसकी बाइनरी कैसे बनेगी? हाँ है ना। खाली नंबर तो हो सकता है कि भैया हमें 25 नंबर है तो हमें पता है कि उसकी बाइनरी कैसे बनानी है, 5 है तो बाइनरी कैसे बनानी है, लेकिन कोई भी अल्फाबेट हो गया या सिंबल हो गया तो उसकी बाइनरी कैसे बनेगी? नहीं बना सकते तो नहीं रखेंगे कीबोर्ड पर। तो साइंटिस्ट परेशान थे कि आखिर कीबोर्ड पर कौन कौन से अक्षर रखे जाए। बताइए कैलकुलेटर पर कौन कौन से अक्षर है? 0 से लेकर 9 ही तो है। एटीएम मशीन देख लो, पेट्रोल पंप देख लो, उसमें 0 से 9 है। पर जब पीसी की बात आई तो जहां से बात थी कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग अक्षरों को भी 0 1 में कन्वर्ट करना सीखे, है ना। तो साथ साथ बोलिए, जब कंप्यूटर साइंस वाले परेशान थे तो एक संस्था थी,
आंसी। उसने एक मेथड दिया और उस मेथड से हम लोग इनकी बाइनरी निकालना सीखेंगे, है ना। और वो उस मेथड का नाम था आस्की। क्या नाम था? तो किसी भी अक्षर को स्टोर करने का जो तरीका है, किसी भी अक्षर को, किसी भी करेक्टर को स्टोर करने का जो तरीका है, इस मेथड को क्या कहते हैं? आस्की। साथ साथ बोलिए, आस्की मेथड का यूज, आस्की मेथड का यूज, बोलो, सी में, सी में सिंगल करेक्टर को की बाइनरी बनाने के लिए किस मेथड का उपयोग होता है? तो अगर मैं बाइनरी बनाना चाहता हूं तो बाइनरी बनाने के लिए आस्की मेथड का यूज होता है। और ये मेथड किसने दिया? आंसी ने दिया, है ना। साथ साथ बोलिए, आस्की मेथड आंसी द्वारा दिया गया है। क्या यहां तक ठीक है? और ये इकलौता नहीं है, ये इकलौता नहीं, बस सी में ये इकलौता है, पर पूरे कंप्यूटर साइंस में है। क्या आपने किसी को व्हाट्सएप पर हाय भेजा है? क्या लिखकर भेजा है? HI। तो मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा मोबाइल उसका 01 बनाएगा, है ना। तो वहां कौन सा मेथड काम आता है? तो कई सारे मेथड होते हैं जिसमें से आज की हमारे यहां काम आ रहा है, वहां आज की काम नहीं आता। तो वहां पर कई सारे मेथड है जिसमें से शायद आपने नाम सुना हो, BCD। बोलो, बंद हो गया, काम नहीं आएगा। एक आता है EBCDIC, काम नहीं आता। एक आता है ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, पैरिटी कोड, हेमिंग कोड, 1242, 1125, 1214, ये सब मेथड के नाम है। एक और मेथड है यूनिकोड। क्या नाम है? तो जब हम लोग बात करते हैं पाइथन की, या सॉरी पाइथन मार्कोड़े, व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो भी अक्षर है उसको बदलने की जो जिम्मेदारी बाइनरी, उस मेथड का नाम है यूनिकोड। क्या नाम है? बोलो, UTF-16। यूनिकोड का 4 वर्जन होते हैं जिसमें से ये 16 वाला काम में लेते हैं हम लोग। तो बहुत सारे वर्जन है, ये आगे जाकर शायद आपको सर पढ़ाए या मैं पढ़ाऊं, वो देख लेंगे बाद में। लेकिन सी में जो मेथड काम आता है वो एक ही है। वो कौन सा है? आस्की। कौन सा मेथड है? आस्की मेथड है। और आस्की मेथड की फुल फॉर्म छोटे मोटे एग्जामों में पूछी जाती है, तो साथ साथ बोलिएगा, अमेरिकन। क्या बोलिएगा? कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। साथ साथ बोलिए, इस मेथड का यूज सी में होगा, C++, कीबोर्ड, अपना जो कीबोर्ड है, ये आस्की मेथड पर काम करता है। कौन सा कीबोर्ड? इंग्लिश वाला। कौन सा वाला? हिंदी वाला कीबोर्ड काम करता है इसकी। बोलो, आस्की, उसकी, इसकी, पिसकी, ये सारे के सारे मेथड है। सिसकी भी होता है, टिसकी भी होता है, सब कुछ बना सकते हैं हम लोग। अगर मैं कहता हूं कि हमारे इंडिया में, ये देखिए, बोलो, इंडियन कीबोर्ड पर इसकी होता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस अमेरिकन जगह क्या आ जाएगा? इंडियन। और ये हमारा हिंदी कीबोर्ड बन गया। अगर मैं इसकी की जगह पिसकी कर दूं तो पाकिस्तान उर्दू वाला आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैं सिसकी कर दूं तो चाइनीज कीबोर्ड आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पर मुझे बताइए, अपन ने जो कीबोर्ड देखे हैं, सामान्यतः वो कीबोर्ड कौन से देखे? इंग्लिश वाले। और इंग्लिश वाले के लिए क्या आता है? आस्की आता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? कल को मैं एग्जाम में पूछूंगा कि इसकी की फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लोगे पिसकी की, बस यही होता है। चलिए, अब ये मेथड जिसने दिया था उस संस्था का नाम क्या है?
साथ साथ दोहराइएगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये संस्था ना तो इंस्टीट्यूट, क्या यहां तक ठीक है? चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं आस्की मेथड क्या कहता है। क्या कहता है? आस्की मेथड। साथ साथ बोलिए, इस मेथड में या इसमें हर अक्षर को, हर करेक्टर को, जो करेक्टर को बाइंड्री, जैसे ये एक अक्षर है, ये एक अक्षर है, तो इनकी बाइंड्री संभव नहीं है, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि हर अक्षर को, हर अक्षर का एक नंबर होगा। हर अक्षर का क्या होगा? एक होगा, जिसे 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 आस्की कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार अगर हमें नंबर मिल जाए तो क्या आप लोग बाइनरी निकाल लोगे? एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर सारे फिक्स है कि कौन से अक्षर के पीछे कौन सा नंबर है, ये मैंने तय नहीं किया, ना इसका कोई लॉजिक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कंप्यूटर में ए लिखता हूं तो ए के पीछे कितना होता है? क्या आप लोग 65 की बाइनरी बना लोगे? पक्का? तो एक बार बनाकर दिखाइएगा। तो 1, पहले मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, ये आपने ए लिखा, क्या लिखा? ये ए के पीछे कौन सा नंबर है? 65 नंबर है। और ये नंबर कौन सा है? पॉइंट वाला है या इंटीजर है? डेसिमल है या फ्लोट है? और डेसिमल कितनी बाइट लेता है? तो ये जो अक्षर की बाइनरी बनेगी, गारंटी है कि वो बाइनरी आपकी बनेगी 2 बाइट में। कितने बाइट में बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलना शुरू करो। ये ऐसा क्यों होता है? 1 to 4 के बाद में सीधा 8 कैसे आता है? इंग्लिश से हिंदी कैसे आ जाती है? 1 2 4 8 16 32 64, 4096, 8 192, 16 384, 32 700 और लास्ट में क्या आएगा? 65,536। बताइए 65 की बाइनरी कैसे बनेगी दोस्त? 64 और 1 65। ये हो गया आपका नंबर स्टोर, ये आपका अक्षर स्टोर हो गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। तो पहले मुझे बताइए, जब मैं कैपिटल ए को सिंगल कोट्स में जो करेक्टर है इसको स्टोर करता हूं तो ये कितनी बाइट में स्टोर होता है? 2 बाइट में, हाँ है ना? तो क्या मैंने यही लिखवाया था टेबल में? यही लिखवाया था कि करेक्टर कितनी बाइट में स्टोर होता है? एक्चुअली में वो करेक्टर स्टोर नहीं हो रहा, उसका नंबर स्टोर हो रहा है। नंबर बोले तो 65 स्टोर हो रहा है, तो यहां पर 65 2 बाइट खा रहा है। कितनी बाइट? इसीलिए करेक्टर कांस्टेंट की साइज हमेशा कितनी आती है? 2 बाइट। नंबर 2, किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था आप में से कि सर आपने 3 फैमिली लिखाई है और करेक्टर को इंटीजर वाली फैमिली में क्यों रखा? कौन था वो शख्स? आपने पूछा था? विष्णु। तो आपने मुझसे पूछा होगा सब करेक्टर को इंटीजर वाली फैमिली में क्यों रखा? मैंने आपको 3 फैमिली लिखवाई होगी। इंटीजर फैमिली जिसके अंदर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा और करेक्टर लिखा हुआ था। एक स्ट्रिंग फैमिली जिसमें स्ट्रिंग इकलौता था, और एक रियल फैमिली जिसमें 2 मेंबर थे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि साहब आपने इसको इंटीजर फैमिली में क्यों रखा? क्योंकि हमें चाहे कैपिटल ए दिख रहा हो पर कंप्यूटर को ये क्या दिखता है? 65। इसीलिए ये किस फैमिली में रखा गया है? इंटीजर फैमिली में, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पीछे इंटीजर ही है। क्या यहां तक ठीक है? अब आपको ये याद क्या करना है, आपके पास 128 अक्षर है, मुझे बताइए आप उसमें से कितना याद रख पाओगे? किसका कोड कितना है? मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपके पास ये आज की टेबल दिखा देता हूं, ये है आज की टेबल। इसमें आपको हर अक्षर के पीछे का कोड दिखेगा। आप बस मुझे ये बताइएगा कि आप कितने 128 के 128 याद रख सकते हो क्या? नहीं।
ये साफ थोड़ा है, देखते हैं कितनी साफ है। ये क्या है भाई? हाँ, ये साफ है। तो बताइए कैपिटल ए कहाँ, देखो ये सारे अक्षर है, ये सारे अक्षर है। चलिए, तो याद रखने वाली चीजें वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। बताइए कैपिटल ए के पीछे क्या है? 65 का आस्की कोड क्या है? नहीं, 65 का ऑक्टल क्या है? 101। और इसका हेक्सा क्या होता है? बाइनरी। ये देखो, ये बाइनरी है ना, उन्होंने एक ही बाइनरी बताई, आगे वाली बाइनरी बताई नहीं है। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो आपको याद करने वाली जो चीजें है वो ध्यान से सुनना। आप सारे के सारे याद नहीं कर सकते ना, मैं याद कर सकता हूं। तो हमें किस किस को याद रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही है कि वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा करेक्टर है और उस करेक्टर के पीछे कोड क्या है। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सबसे पहला आपको याद होना चाहिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए के पीछे कितना है? स्मॉल ए के पीछे 97, ठीक है, जीरो के पीछे 48। फिर है हमारे पास में एंटर, क्या है? बोलो। सी में एंटर को ये लिखते हैं, बैकस्लैश एन, एंटर को लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको कई लोग बोलते हैं न्यू लाइन, क्या बोलते हैं? न्यू लाइन बोलते हैं। इसका आस्की कोड कितना होता है? 13। ये देखिए, ये होता है न्यू लाइन। बोलो एंटर को। किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है क्या? तो एप्पल के लैपटॉप पर एंटर कीवर्ड, एंटर शब्द लिखा नहीं होता, वहां लिखा होता है रिटर्न। क्या लिखा होता है? तो रिटर्न एंटर को ही कहते हैं। तो ये है एंटर का आस्की कोड कितना है? 13। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, टैब का ये टैब का कितना होता है? बैक स्पेस का। तो आपको जो जो याद करने में वो लिखवा देता हूं। एंटर का कितना होता है? बैक स्पेस और टैब कभी आए नहीं, आज तक कभी नहीं आए। एक आपको और याद करना है, वो है ये करेक्टर दिख रहा आपको? नहीं नहीं, स्पेस नहीं, स्पेस तो ऐसा होता है। क्या यहां पर कोई करेक्टर दिख रहा है? इसका आस्की कोड होता है 0। यस, जो इसको कहते हैं नल करेक्टर। कुछ नहीं होना भी एक अक्षर है, कुछ नहीं होना भी एक अक्षर है जो बिल्कुल नहीं होता। स्पेस भी नहीं है, स्पेस अलग होता है। तो ये है पहला अक्षर नल। तो सर नल को अगर कभी हमें लिखना पड़ गया तो हमेशा लिखते हैं बैकस्लैश 0। क्या लिखते हैं? ये देखिएगा, पहले पर होता है नल, ये नल है, और नल का आस्की कोड कितना होता है? 0। करेक्ट है ना। बाकी आपके पास में अल्फाबेट के अलावा सिंबल भी है, जैसे @ का होता है 64, ठीक है ना, और 0 का 48 होता है। बाकी निकाल लोगे आप लोग? बाकी तो सारे के सारे सबके सबके दे रखे हैं। तो ये सबका पूछना है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और कर लेते हैं, एक को कहते हैं कैरीज रिटर्न, तो हमने कर लिया। एक कहते हैं लाइन फीड। क्या कहते हैं? लाइन फीड। 10 नंबर पर ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसको कहते हैं नल करेक्टर। क्या कहते हैं? और एक होता है \r, इसे कहते हैं लाइन फीड। इसका होता है 10। यही क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आज तक देखे, इसके अलावा एक भी नहीं देखा मैंने। बाकी कोई कहता है सर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, तो 128 याद कर ले आप, 128 याद कर ले। पर मुझे याद नहीं है ना, मेरे कभी काम आया। बस मेरे जो काम आता है वो मैं लिख देता हूँ। लास्ट वाला, अगर पहले का आस्की कोड 0 है, टोटल 128 अक्षर होते हैं ना भाई, तो लास्ट वाले का कोड क्या होगा? 127। 127 पर होता है डिलीट। क्या होता है? तो टोटल हमारे सी में कितने अक्षर है? 128। बोलो, पहले का कोड 0 है, क्या है? तो लास्ट वाले का कोड 127 होगा, तभी तो 128 अक्षर बनेंगे। 0 से लेकर 127 कितना होते हैं? 128। तो ये है लास्ट 127। इस पर कौन खड़ा है? डिलीट। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से, या तो ये आएगा या तो फिर ज्यादा से ज्यादा वो आपसे पूछ लेगा साइज। क्या पूछ लेगा? साइज पूछ लेगा। तो मुझे बताइए, मैं यही लिख दूं मैं आपके लिए, साथ साथ बोलिए। करेक्ट सिंगल करेक्टर कांस्टेंट की, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट की साइज
कितने बाइट होती है? 2 बाइट होती है। क्या यहां तक ठीक है? चलो ये हो गया खत्म। इतना सा टॉपिक था बस। नहीं, सिंगल में एक ही अक्षर आता है। आस्की कोड चलो लिखवाता हूं, पहले ये कर लो कि कितने बिट का है। कभी सुना आस्की 7, आस्की 8? वो इसी के अंदर है। आस्की 8 इनिशियली 7 था, वो बंद हो गया। पर ये मैं चीज़ आपको अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम लोग शायद ये डिस्कस करेंगे करेक्टर एनकोडिंग स्कीम। जब मैं आपको यूनिकोड, बीसीडी, ग्रे कोड करवाऊंगा, तब मैं आपको लिखवाऊंगा कि आस्की कोड के 2 वर्जन होते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी लिखवा दूंगा, ऐसा कोई घाटा नहीं है अपने। जितने भी दोस्त ऑनलाइन हैं, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। डाउट लगे तो तुरंत पूछ लो। पीवाई की बुक नहीं आई है तो पीवाई क्यू क्वेश्चन कहाँ से करें? ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध के बाद में सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई है कि पीवाई क्यू कहाँ से करें। पहले मुझे बताइए, छुट्टियों को लेकर कोई आपके पास जानकारी है? मकर संक्रांति आ रही है, छुट्टी होने की संभावना है। अगली क्लास किसकी है? जाने मत देना तब तक कि वो उनका आंसर ना दे। पकड़ लेना, दरवाजा बंद कर देना, सच नहीं जाने देंगे आपको। पहले बताओ, ताकि उसके हिसाब से हम लोग अपना टिकट विकेट बुक कराएं। हाँ है ना? आप लोग पकड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं पकड़ सकता। क्या? मुझे नहीं पता, सुनने में तो मेरे भी ये आया कि 3 दिन की, 2 दिन की है। क्या सबने लिख लिया? अच्छा, लिखा नहीं क्या? क्या किसी को कुछ पूछना और? सिक्सटी 65 हमें भले ये दिखे, कंप्यूटर को तो 65 दिख रहा है। कौन सा सेव करना है? 1 मिनट रुक जाओ। क्या सबने लिख लिया? चलो हाँ पूछो। हाँ, किस कीबोर्ड की बात कर रहे हो या सी की बात कर रहे हो? कीबोर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, बोलते जाओ। एक किया, बाइनरी बन गई। बाइनरी बनी का कीबोर्ड के अंदर बनी। कीबोर्ड के अंदर छोटी सी मेमोरी होती है जिसे कहते हैं कीबोर्ड इनपुट बफर मेमोरी। क्या कहते हैं? वहां पर इसकी बाइनरी बनाई जाती है और फिर ये सप्लाई किया जाता है रैम में। क्या सप्लाई किया जाता है? और चलती हुई चीज रैम में होती है, तो ये सीधा उस चीज में घुस जाता है। तो कीबोर्ड के अंदर भी छोटी सी मेमोरी होती है दोस्तों, जिसको हम लोग बफर मेमोरी कहते हैं। हर डिवाइस के साथ में छोटी सी मेमोरी होती है जिसे बफर मेमोरी कहते हैं। बफर मेमोरी का मतलब कीबोर्ड की मेमोरी नहीं होता, बफर का मतलब है छोटी सी मेमोरी। तो कई बार सी में है, कैश नहीं, अलग होता है। तो ध्यान से सुनना, सी के अंदर आपने कभी यूज किया है फ्लश फंक्शन? फ्लश वो इसी वजह से होता है कि कीबोर्ड का बफर साफ करने के लिए। तो वो फ्लश फंक्शन भी यहाँ पर इसलिए बनाया गया है। जैसे अपन लोग बाथरूम में जाकर टॉयलेट में फ्लश करते हैं ना, जब कुछ फंस जाता है तो कभी कभी की, हाँ यही है, कीबोर्ड के अंदर भी जब हमारी मेमोरी में कुछ फंस जाता है
तो हमें फ्लश करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम भी फ्लश फंक्शन रखा गया है। हाँ, जनरली वो आपका ब्राउजर नहीं, ब्राउजर क्या, जो आपका बफर होगा वहीं से सप्लाई होगा रैम में। सी में कई बार उठा नहीं पाता सी, तो पहले बफर को क्लीन करते हैं फिर उठाते हैं। हाँ जी, यही से बोल दो ना, पहले फिर खत्म होने दो, जब मैं आऊंगा तब वहां पूछना, ठीक है। हटा लूं मैं, लिखिए। कंपाइलर को नॉलेज होता है, जैसे ही आप कंपाइलर ए देखेगा, कंपाइलर उसको 65 मानेगा, क्या मानेगा, और कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वो 65 है या ए है? नहीं पता चलता, कंप्यूटर गधा है। उसको रत्तीभर समझ में नहीं आता कि जो दी गई बाइनरी है वो 65 से बनी है या ए से बनी है। इस दोनों के लिए सेम है। अब वो करेगा क्या, अब वो हमारे हाथ में छोड़ देगा कि आप बताइए इसे क्या बनाना है। मैं सी में आपको प्रैक्टिस करके दिखा सकता हूं, क्या आपके हाथ में है कि उससे बनाना क्या है। बहुत बहुत स्वागत है महान व्यक्तियों का। 11 बजे क्लास खत्म हुई है, 11:45 आ रहे, चाय खुद बना कर ही पी के आ गए। समय पर आएंगे, नहीं तो एक टॉपिक खत्म हो गया और कुछ नहीं है। वापस ध्यान से सुनिएगा सभी दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं। कंप्यूटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे फर्क पड़ता, ना सी को फर्क पड़ता है कि वो बाइनरी 65 की है या कैपिटल ए की है, वो दोनों को सेम मानता है। अब वो हमारे हाथों में है कि उससे वापस क्या बनवाना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, आप लोग बताना कि क्या बनवाना उस बाइनरी से, जो बोलोगे वो बनवा देंगे, है ना। तो कंप्यूटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि दो की बाइनरी सेम आ रही कि नहीं आ रही। पैसा रखो तो भी यही बाइनरी बनेगी, ए रखो तो भी यही बाइनरी। इस बाइनरी से वापस पैसा भी बनवा सकते हो, चाहो तो कैपिटल ए भी बनवा सकते हो, चाहो तो देख ले। हाँ जी, हाँ नहीं, ध्यान सुनना। आपने कीबोर्ड पर टाइप किया 2.5 है ना, तो कीबोर्ड के अंदर ये तीनों अक्षर अक्षर माने जाएंगे। 2.5 ये 3 अक्षर है। सी इनको उठाएगा, सी अक्षर से कन्वर्ट करेगा नंबर में, जैसे अपन लोग जावा में कन्वर्ट करते हैं ना, नंबर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से नंबर, तो सी उसको कन्वर्ट करता है नंबर में। फिर वो कहीं जाकर 2.5 नंबर बनता है, फिर वो रियल नंबर बनता है। पर जब वो उठा रहा है तब तो उसके लिए केवल क्या था, वो अक्षर ही था। समझ गए ना, वो कंपाइलर जानता है कि उसको उठाना कैसे है, अक्षर है, और अक्षर को मिलाकर वो वापस क्या बना देता है, एक नंबर बना देता है। जैसे आपने लिखा 25, क्या लिखा आपने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा 25, तो कंपाइलर पढ़ता है 2, फिर पढ़ता है 5, और वो समझ जाता है कि ये एक नंबर बना सकता है, तो वो अक्षर को नंबर बनाता है। यही कंपाइलर का काम होता है। वही आगे पढ़ता रहेगा, आगे क्या लिखा वहां तक चलता रहेगा। सुनो सुनो, आप समझे नहीं, ये देखो सी में मैंने लिखा, देखो सी में मैंने लिखा है -2.54f, है ना। मैं हूं कंपाइलर, मैं क्या हूं, मेरी नजर में ये नंबर है ही नहीं, मेरी नजर में तो ये अक्षर है। क्या है दोस्तों, तो मैं कंपाइलर हूं, सी में ये कहीं भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, अक्षर उठाया माइनस, इसका मतलब कोई नंबर बन सकता है, फिर 2 उठाया और उठाता हूं, तो ये तो टोटल कितने अक्षर उठाए, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर उठाए मैंने। कंपाइलर ने कितने अक्षर उठाए, फिर कंपाइलर जानता है कि इससे वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट में, फिर वो नंबर बनाता है। ये काम इंटरनली होता है। कैसा होता है ये, इंटरनली होता है। तो आपको यहां कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ अपने प्रोग्राम में ये अक्षर लिख देना है, वो अक्षरों को खुद वो नंबर बनाएगा, और हमारे लिए वो नंबर माना जाता है कि भाई हमारा नंबर बन गया। ठीक है, आगे जाकर जब हम लोग तैयारी करते हैं कैंपस की, तो हमारा पहला प्रोग्राम यही होता है कि अक्षरों को नंबर बनाओ। कैसे बनाते हैं अक्षर से नंबर, एक बहुत बड़ा मेथड होता है मैथमेटिकल,
उसका यूज करेंगे हम लोग मुझको बनाने के लिए। तो हम लोग भी बनाते हैं, जो कंपाइलर कर सकता है वो हम भी करते हैं एग्जैक्टली सेम। और यही कैंपस इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हाँ, कैंपस में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता कि 2 नंबर को जोड़िए, वो सीधा आपको एक प्रॉब्लम देगा कि दिए गए अक्षरों से नंबर बनाइए। नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी लिख दो आप, वो समझ जाएगा। कंपाइलर हर लाइन को कंपाइल करता है। इंट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। इंट का रोल आएगा तो वो टाइप कास्टिंग करेगा। क्या करेगा? टाइप कास्टिंग। तो अभी सिर्फ नंबर को देखते हैं कि नंबर बनते कैसे हैं। साहब मैं 25 कैसे दूं? कंपाइलर उसको 2 और 5 समझेगा और उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो ये हम लोग प्रोग्राम भी बना सकते हैं, करेक्टर टू नंबर वाला प्रोग्राम। पर अभी मेरा फोकस प्रोग्रामिंग पर बिल्कुल नहीं है कि प्रोग्राम क्या क्या बनाने हैं। अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की साइज 2 बाइट होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जनक 1-2 दिन वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नॉट, अगर हम लोग करेक्टर में 65 का टाइप करेंगे तो कंपाइलर ये ए लेगा या नंबर, अभी दिखा देता हूं, अभी बता देता हूं, बस ये लिख लो लास्ट। फिर आप अपने डाउट पूछते रहना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। अभी देखते हैं, पहले एक बार लिख लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। अभी मैं प्रैक्टिस करके दिखा देता हूं, बस ये याद कर लेना आप। हम लोग 128 याद नहीं रख सकते, पर वो तो याद कर लें कम से कम जो एग्जाम में आते हैं। तो एक का, कैपिटल एक का आस्की कोड है 65, छोटे एक का 97, जीरो का 48, एंटर का 13, नल का 0, लाइन फीड का होता है 10 और डिलीट 127 पर है। चलिए, जिन्होंने लिख लिया वो याद कर लो। नल का कितना है? बैकस्लैश आर का, नल का 0 है, बैकस्लैश आर का 10। हाँ है, एक चीज है, बोलो एक चीज है। वो क्या है वो बाद में पता चलेगी, ठीक है। एक चीज है अभी तो। एंटर का कितना है? 13। 48 पर कौन खड़ा है? 0। 65 पर, 97 पर और 127 पर डिलीट। याद करवाएंगे जाएंगे ये, ठीक है। ये दर्द भरी आवाज किसकी थी? चलिए, अब बताओ किसकी नजर से देखना है, कंपाइलर की नजर से या आपकी खुद की नजर से? दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, शुरुआत में हमेशा शुरुआत कहां से होती है? मेन फंक्शन में मेरी इच्छा थी कि CLR SCR इस फंक्शन को बुलाऊं। ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, बना बनाया है। तो किस फाइल में बना बनाया है ये? कौन आयो? तो उसको जोड़ने के लिए क्या लिखूं? हैश इंक्लूड। मुझे दिख नहीं रहा, क्या मैंने सही लिखा दोस्त? अब मैं यूज करना चाहूंगा प्रिंटफ। क्या यूज करना चाहूंगा? प्रिंटफ यूज करना चाहूंगा। प्रिंटफ बनाना पड़ेगा या बना बनाया है? तो लेके आओ भाई, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सही है। चलिए, प्रिंटफ को लिखने का यही तरीका है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर क्या स्टोर किया है? यहां पर जो भी लिखते वो स्टोर होता है, हाँ है ना, ठीक है।
और यहां पर क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं। तो बताइए आउटपुट पर क्या आएगा। शुरुआत यहां से हुई, झाड़ू लगाया, बताइए ये क्या छापेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं छाप रहा। देख लो आप, कितनी बार भी चला लो आप इसको, केवल वही चीज छपती है जो यहां आती है। तो बताइए, बोलो, सभी लोग में साथ साथ बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो 65 यहां पर स्टोर हुआ है, बाइनरी बनकर स्टोर हुआ है। तो कंप्यूटर के सामने बाइनरी पड़ी हुई है 65 की है, ठीक है ना। अब बताओ उस बाइनरी से वापस क्या बनाना पसंद करोगे, 65 या ए बनाना चाहते हो तो परसेंट सी लगा देना। क्या लगा देना। अगर डेसिमल बनाना चाहते हो तो क्या बना देना। वापस ध्यान से सुनिएगा, इस बार मैंने क्या स्टोर किया है, ए नहीं, बोलो 65 स्टोर हुआ है। तो बाइनरी आपकी वही बनेगी। बताइए उस वापस बाइनरी से मैं 65 भी बना सकता हूँ और ए भी बना सकता हूँ। क्या बनवाऊं, डी लगाऊंगा तो ये 65 बन जाएगा, है ना। सी लगाऊंगा तो ये वापस ए बन जाएगा। तो कंप्यूटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो बाइनरी दोनों की सेम है या अलग है। आपके पास बाइनरी है, कंप्यूटर जानता है कि इससे जब चाहो आप बना सकते हो। कंप्यूटर सॉरी सी जानता है, वो आपके हाथ में है कि भाई आपकी इच्छा जो चाहो वो बनाओ। क्या यहां तक ये वाला डाउट क्लियर हो गया, पक्का। तो मुझे बताइए इसका आंसर, यहां क्या स्टोर हुआ है, स्टोर क्या हुआ है, स्टोर क्या हुआ है, पहले बताओ। हमें भले कैपिटल ए दिख रहा है, सिंगल कैरेक्टर दिख रहा है, कंप्यूटर को या कंपाइलर को क्या दिख रहा है, 65, 65 प्लस 32 97। तो 97 स्टोर हुआ है। क्या स्टोर हुआ है, 97 स्टोर हुआ है। तो 97 का वापस 97 बनवाऊं या स्मॉल ए बनवाऊं। तो सी लगेगा तो ये वापस उसका करेक्टर बना देगा स्मॉल ए, और डी लगाओगे तो 97 बनवा देगा। हाँ या ना, पक्की बात। तो हमें और सी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बाइनरी किससे बनी थी। बाइनरी है, उससे जो चाहे वो बनवाइए, आपके हाथ में। अब बताइए कोई और डाउट है तो पूछो। बोलो सिंगल कोट्स में एक ही अक्षर आ सकता है, कौन सा अक्षर पसंद है, बोलो। ढाई कोई अक्षर नहीं है, ढाई 3 अक्षर है, 9, अच्छा 9। तो बताइए जीरो का होता है 48, काउंट करो। जीरो का 48 है तो एक का 39, दो का 50, तीन का, बोलो 3 का 51। अरे वापस बोलो, जीरो का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बताइए यहां पर 57 स्टोर हुआ है, वापस 57 निकल रहा है। हम और आप अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ, कौन सूंघ गया आपको। अरे कुछ तो बोलो, कोई अच्छे एक्सप्रेशन, कोई बुरे एक्सप्रेशन, कुछ तो दो। अच्छे एक्सप्रेशन मतलब समझ में आ गया, बुरे मतलब समझ में नहीं आया, पर ये सस्पेंस वाला एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया मुझे। एक एक करके हाँ। हाँ बताइए, कैपिटल ए का 65, कैपिटल ए का याद है आपको। तो बताइए 66 पर कौन खड़ा है, पक्का। ये देख लो। अगर, अब बताइए 100 पर कौन खड़ा है, 97 का होता है स्मॉल ए, डी, डी आ जाएगा, छोटा डी है। ए बोले तो ए अंदर 6 अंदर ही, ए 6 क्यों, फिर ए 650 लिख दो ना, लिख दे। पर एरर पढ़ना मेरे लिए क्या आता है, इसके अंदर एक अक्षर आ सकता है, कितने अक्षर आ सकते हैं, पढ़ो क्या लिखा, लाल कलर में क्या लिखा हुआ है, बोलो इसमें एक अक्षर आ सकता है, यही तो लिखा था उसमें। पढ़ो है ना, क्या लिखा हुआ है, सबको आती है इंग्लिश,
ज्यादा कोई हाईफाई नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, कम से कम इतना पढ़ना आना चाहिए। ये कह रहा है कि सिंगल कोर्स में एक ही अक्षर आएगा। हाँ मैं ये तो कह रहा हूं, टू भी लिखा हुआ है। बोलो कितने अक्षर आएंगे? एक अक्षर। अब आपको कैसे यहां पर दो लिखा हुआ है, दो क्यों लिखा? ये देखें ध्यान से, बताइए ये कौन सा अक्षर है? नल। कुछ अक्षरों को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कुछ अक्षरों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसलिए यहां पर दो अलाउ किया गया है। क्या अलाउ किया गया? दो। तो बताइए, मैं यहां पर चेक कर लेता हूं, बताइए इसका आस्की कोड क्या है? बैकस्लैश जीरो का नल कोड है, नल। और ये है एंटर। क्या है ये? एंटर का कोड क्या होता है? नहीं, अरे रिटर्न ले रहा है, ये उल्टा करेगा, ये थोड़ा पुराना वाला ना, ये उल्टा करेगा आर और इसको इनको। तो आपको 13 लेना है। क्या लेना है? नए वाले में ये 13 है, पुराने वाले में ये है आर। चलो अब मुझे बताओ टैब का कितना होता है? 9। बोलो इसलिए यहां पर कितने चीजें अलाउ की? 2, ताकि ये दोनों मिलकर एक अक्षर बन रहे है भले आपको दिखने में 2 है, लेकिन कंप्यूटर को कितना अक्षर दिख रहा है? 1। अभी तक हम लोग इसका डिस्कस नहीं किया है, यही वो कारण है कि इसमें आप लोग ये लिख सकते हो। अगर आप इसमें और लिखना चाहोगे तो आपको कहेगा सॉरी शक्तिमान। क्या कह देगा? नहीं ये तो ऑक्टल बन गया। क्या बन गया? ऑक्टल बन गया। अब ये कभी ऑक्टल नहीं बनेगा, तो ये अब मना कर देगा आपको। अब वो कहेगा 1 या 2 अक्षर लिखो। जनरली एक अक्षर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाले हो तो एक अक्षर माना जाता है, और ऐसे वाले हो तो ये 2 अक्षर माने जाते हैं, जो कि मिलकर वापस एक अक्षर बनेगा। मिलकर क्या बनेगा? एक अक्षर। चलिए और कोई डाउट? तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना? तो यहाँ एक अक्षर आएगा, एक कैरेक्टर आएगा, जिसको लिखते समय हमें हो सकता है 2 सिंबल यूज कर रहे हो। हाँ आप कुछ कह रहे थे? हो गया? और कोई दोस्त? हो गया? तो अगले वाला नहीं होगा अगर ये नहीं हुआ तो। लॉजिक लगाया है पर उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। नहीं, इसका मतलब है हो सकता कोई लॉजिक हो, पर हमें कभी पढ़ने को नहीं मिला। हाँ कुछ भी बना सकते थे, एक के पीछे 50 भी रख सकते थे वो लोग। पर जहां तक मेरा आइडिया है, अगर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर आता है, ये शुरू हो गया क्या? तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जब हम लोग गेट्स को जोड़ते हैं, लॉजिकल गेट्स बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, तो सर्किट कुछ इस तरह से बना होगा कि हम लोग एक दूसरे के अक्षरों को पास पास रखते हैं, ताकि एक दबाने पर या दूसरा दबाने पर सर्किट थोड़ा छोटा बने। तो आप यूं समझ लो कि सर्किट छोटा बने, इसके लिए उसके पीछे गेट लगे हुए हैं, और गेट लगने की वजह से उनको ये नंबर मिला है। यूं समझिए आप। बाकी इसका कहीं कारण नहीं लिखा हुआ है, मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया, कहीं कारण नहीं है। तो मेरे हिसाब से कारण एक ही है, सर्किट सिंपल हो जाए इसलिए। ये आपके सामने कीबोर्ड है ना, बताइए किस कीबोर्ड को खोलूंगा तो उसके पीछे कितनी बड़ा सर्किट निकलेगा? बताइए एक बार हाथ से बताइए। जानते हो उसके पीछे कितना सर्किट है? इतू सा यहां लगा हुआ है, बाकी सिर्फ तार है अंदर। सर्किट जो होगी, मेन चिप होगी ग्रीन कलर की, वो यहां लगेगी इतनी सी, वो छोटी बन सके उसलिए शायद यही उनका कॉम्बिनेशन बैठा होगा। कौन सी? ये वाली है ना? अभी देखेंगे। नहीं अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, है पर अभी इसकी चर्चा नहीं करनी, नहीं तो फिर गाड़ी वही और घूम जाएगी, वो टॉपिक आएगा। चिप है, किसी को चिप देखनी है प्रैक्टिकली? आपको देखनी है तो जमा करा दो 500 रुपए, आपकी कसम मैं उसको तोड़ तोड़ के दिखा दूंगा, एक एक चिप दिखा दूंगा। नहीं है तो मानो। चलो क्या मैं शुरू करूं? आओ लाली, ध्यान से देखिए, अगला टॉपिक सबसे डेंजरस है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, छोटा सा लॉजिक बताता हूं। सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? सबसे छोटा आस्की कोड कौन सा है? सबसे छोटा आस्की कोड 0 है, जो किस कैरेक्टर के लिए है? नल के लिए है, जिसका आस्की कोड क्या है? 0। और 0 की बाइनरी बताइएगा क्या होती है? क्या यहां तक सही है ना? सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है डिलीट है, सबसे बड़ा कैरेक्टर जिसका आस्की कोड कितना है? 1 2 4
8, 16, 32, 64, 100। बताइए 127 की बाइनरी क्या होगी? इसको छोड़ दो, 128 को छोड़ दो, बाकी सारे 1 हो जाए तो इससे एक कम की बाइनरी बनती है। क्या ये नियम सबको याद है? नहीं याद है वो लोग देख लो। जहां से छोड़ रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, यहां सारे 1 है। क्या है ये सारे? तो आपको मैं पूछूं ये किसकी बाइनरी, तो बोलना सब इससे एक कम की, बोले तो 7 की बाइनरी है। आपको वैसे मैं नहीं मानता तो जोड़ के देख लो, 4, 2, 6 और एक, अगर ये 1 है तो ये 15 की बाइनरी होगी, इससे एक छोटे की बाइनरी होती है। नहीं विश्वास है तो देख लो, 8 और 4, 12, 13, 14, एक। बताइए ये किसकी बाइनरी है? ये किसकी है? ये किसकी है? नहीं विश्वास है तो इनको सबको जोड़ के देख लो, 127 आंसर आएगा। जहां जहां 1 है उसका आंसर ये आता है, हाँ या ना? तो मुझे बताइए, पहला आस्की कोड की बाइनरी है और अंतिम वाला आस्की कोड की बाइनरी है, हाँ है ना? बताइए खाली जीरो कुछ काम के है या नहीं है? पर हम लोग टेंशन नहीं ले रहे क्योंकि हमारा कितना वेस्टेज हो रहा है, 1 बाइट का, चलेगा। मुझे बताइए आप में से कोई है जो आउट ऑफ जयपुर रहते हैं? कई लोग होंगे। मान लो मैं जोधपुर से आ रहा हूं, मैं जोधपुर से आ रहा था, एक दिन की बात बताता हूं, मैं जोधपुर से आ रहा था बाइक पर, कहां से मान लो, और मेरे जेब से 1 रुपया का सिक्का गिर गया। करीबन करीबन 350 किलोमीटर है जोधपुर यहां से। मुझे बताइए क्या मुझे वापस जाकर ढूंढना पड़ेगा 1 रुपये का सिक्का? कि यार 1 रुपये सिक्का गिर गया मेरा, पता नहीं कहां गिरा, तो पूरा रूट वापस जाकर चेक करूंगा, हाँ है ना? नहीं है, 1-2 है जो मानसिक अवस्था उनकी सही नहीं है। मान लो मैं जोधपुर से यहां आ रहा हूं, मेरे पास एक बहुत ही कीमती कोहिनूर का छोटा सा भाग है, अरबों खरबों की कीमत मान लो, वो गिर गया, तो हो सकता है कि मैं 2 साल इस रास्ते भी घूमता रहूं। भाई करोड़ों की कीमत है भैया, क्या पता मिल जाए। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई वेस्टेज कम है तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, पर अगर वेस्टेज बढ़ गया तो टेंशन लेंगे। तो हमारे जितने भी अक्षर है यहां पर, हर अक्षर को 1-2 बाइट में स्टोर करते हैं, जिसमें 1 बाइट तो काम की और 1 बाइट फर्जी है, करेक्ट है? लेकिन आगे जाकर ऐसा नहीं होगा, आगे जाकर मामला बिगड़ेगा। तो याद रखिएगा, कोई भी करेक्टर 1 बाइट में फिट हो सकता है तो 2 बाइट में करने की आवश्यकता, पर हमने फिर भी यहाँ पर 2 बाइट में स्टोर किया क्योंकि हमें पता है कि कितने रुपए गिर गए हमारे पास, 1 रुपये तो गिरा है, चला लेंगे। और जब ज्यादा वेस्टेज होगा तब नहीं चलाएंगे। अब रोज यहाँ 1-1 रुपये जेब फटी हुई, 1 रुपये गिर गया तो चल गया। मान लो रोज ही पैसे गिर रहे पिछले 10 सालों से, फिर तो दिक्कत है, फिर तो जेब सिलवानी पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे गजब का टॉपिक है, एक डेवलपर की सबसे बड़ी पसंद। मेरे हिसाब से जो लोग कंपनी में काम कर चुके हैं, आप में से कई दोस्त होंगे, है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब ही डेवलपमेंट होता है। खाली स्ट्रिंग सीख लो, अपने जॉब तय हो जाती है। तो स्ट्रिंग को ध्यान से सीखना। अभी स्ट्रिंग को मैं आधा सिखा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रिंग का मतलब सिंगल कैरेक्टर होता है या मल्टीपल कैरेक्टर? मल्टीपल कैरेक्टर। ये बहुत ही भयंकर का टॉपिक है, हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए सावधानी से सुनना, साथ साथ मत लिखना। सबसे टफेस्ट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है ना? है बहुत छोटा लेकिन है बड़ा टफेस्ट। तो स्ट्रिंग का मतलब मल्टीपल अक्षर होते हैं, ये तो समझ में आ गया। आपको इसको लिखने का तरीका याद है? सिंटैक्स क्या होता है? डबल कोट्स का यूज करते हैं, और इसमें कितने भी अक्षर आ सकते हैं, कोई भी अक्षर आ सकता है। 128 अक्षर अपने सी में अवेलेबल है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, कोई भी अक्षर आ सकता है। यह है स्ट्रिंग। अब हमें इसकी बाइनरी बनानी है। क्या बनानी है? बाइनरी बनानी है। तो मुझे बताइए, मेरे पास अक्षर है ए, क्या है? दूसरा क्या है? डॉलर, या इसको मान ले तो गोली, ये है 0, क्या है ये? और एक ले लिया स्मॉल ए। तो हमारा कंप्यूटर यहां पर अक्षर को स्टोर करेगा, तो इसके लिए वो आस्की का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? तो बताइए, एक के लिए यहां पर कितनी बाइट होगी? 2। पहले वाले में इसका कोड आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा दोस्तों? अगले वाले में क्या रहेगा? 000। जब इसको मैं स्टोर करूंगा तो इसका आस्की कोड कितना होता है? 48। इसमें बाइनरी फिट हो गई, अगले वाले में क्या पड़ा हुआ है? 000। यहां जब सेव करेंगे तो स्मॉल ए का कितना याद किया था? 96। यहां 97 की बाइनरी है, आगे वाले में क्या है?
तो हमारे पास यहां 3 अक्षर है, तो कितना वेस्टेज हुआ? 3 बाइट का। एक स्ट्रिंग के अंदर लाखों करोड़ अक्षर आ सकते हैं। मान लो हमारी स्ट्रिंग में 1 लाख अक्षर है, कितने? तो हमने कितना वेस्टेज कर दिया? 1 लाख बाइट। बोले तो आधी से ज्यादा रैम हमने यूं खराब कर दी। तो एक नियम बनाया गया कि जब भी स्ट्रिंग आएगी, सासा बोलो, स्ट्रिंग के केस में हर अक्षर 1 बाइट में स्टोर होगा, क्योंकि यहां वेस्टेज क्या हो रहा है? ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पर 3 अक्षर है तो 3 बाइट वेस्ट हो रही थी, यहां पर हमें एक ही अक्षर स्टोर करना है, तो हमेशा यहां पर एक ही अक्षर स्टोर हो रहा है, तो एक ही बाइट वेस्ट हो रही है, हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं ली, हाथ पैर भी नहीं चलाए उसके लिए। पर इसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर 100 अक्षर आ गए, है ना? तो अगर मैं 100 अक्षरों की बात करूं तो यहां पर 3 अक्षर है, तो टोटल बाइट कितनी हो गई? 6। 3 तो काम की है और 3 फर्जी है। तो 100 अक्षर में काम की कितनी होगी? 100 तो काम की होगी और 100 फर्जी होगी, तो वहां पर साइन नहीं करेंगे। तो बोलो, स्ट्रिंग के केस में सभी अक्षरों को कितनी बाइट में स्टोर किया जाता है? 1 बाइट। क्या आपको ये वाला नियम समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर ये बहुत प्यारा नियम है। बोलो, स्ट्रिंग के केस में, पीछे वाले लोग बोल नहीं पा रहे, स्ट्रिंग के केस में हर कैरेक्टर को 1 बाइट में स्टोर किया जाता है। तो बताइए, हमारी स्ट्रिंग में कितने अक्षर है? तो यहां साइज कितनी आनी चाहिए? 3 बाइट। क्या आनी चाहिए? जबकि हम लोग कहते हैं कि साइज क्या होती है? नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 1। यहां कितने अक्षर लिखे हैं? तो ये +1 क्यों हो रहा है? आखिर इसकी साइज हमारे पास 4 बाइट क्यों आ रही है? अब हम आपको बताएंगे नल ये है किसके लिए। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है ना कि सब हमें इतना तो पता चला कि 3 अक्षर है तो हमें 3 बाइट चाहिए होगी, हर अक्षर के लिए 1 बाइट चाहिए होती है, पर +1 क्यों ऐड हो रहा है वो ध्यान से सुनना है। ठीक है ना? क्या आगे बढ़ू मैं? अब है स्ट्रिंग है बड़ी घातक, ये समझने वाला खेल है, बहुत घातक चीज होती है स्ट्रिंग। देखो, जैसे ही डबल कोर्स आता है, सी समझ गया कि क्या शुरू हो गई। तो मैं साथ साथ बोलना, ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइन समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिर्फ ये लाइन सबसे टफेस्ट है। बोलो, डबल कोर्स आते ही सी मान लेता है कि क्या शुरू हो गया है? स्ट्रिंग। तो डबल कोर्स आते ही अक्षर अक्षर अलाउड है, हर तरह का अक्षर अलाउड है। तो क्या स्ट्रिंग के अंदर ए आ सकता है? क्या ये वाला अक्षर आ सकता है? क्या ये वाला अक्षर आ सकता है? क्या बी आ सकता है? क्या डबल कोर्स आ सकता है? ये भी तो अक्षर है। क्या ये आ सकता है? क्या ये आ सकता है? तो स्ट्रिंग खत्म होगी कब? सुनो सुनो, अभी आपने कहा था कि सर हमने कसम खाई है डबल कोर्स आते ही कंपाइलर मान लेगा कि स्ट्रिंग शुरू, तो आप कोई भी अक्षर लिखो आप। तो आपने ए लिख दिया, स्ट्रिंग का भाग, ये लिख दिया स्ट्रिंग का भाग, ये लिख दिया स्ट्रिंग का भाग, ये लिख दिया स्ट्रिंग का भाग, ये भी तो अक्षर है। ये क्या अक्षर नहीं है क्या? क्यों नहीं है अक्षर ये? नहीं नहीं, मुझे बताओ, ये क्या कीबोर्ड का अक्षर नहीं है? तो अक्षर ही तो है ये। तो ये भी अक्षर अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। तो स्ट्रिंग खत्म होगी कहां? होने कहां नहीं चाहिए, स्ट्रिंग खत्म होगी कहां? हो ही नहीं सकती स्ट्रिंग खत्म। अगर हम और मैं स्ट्रिंग खत्म करना चाहे, क्योंकि एक बार अगर स्ट्रिंग शुरू हुई तो खत्म करना मुश्किल हो जाता है इसको, ये चेन रिएक्शन है। ये कहता कोई भी अक्षर आ सकता है, ये भी तो अक्षर ही बेचारा, तो ये कभी खत्म नहीं होती। और मैं और आप जानते हैं कि स्ट्रिंग को खत्म होना चाहिए, है ना? और अब मुझे बताओ कहां खत्म होना चाहिए? यहां खत्म होना चाहिए, है ना? यही तो कह रहे हो आप लोग। ठीक है, ताकि आप कह सको सब ये शुरू हुआ, ये खत्म हुआ और ये चीज स्ट्रिंग का भाग बन गई। ये तो चाहते हो आप लोग। तो मेरे साथ साथ बोलिए, कोई भी स्ट्रिंग सेकंड डबल कोर्स पर खत्म होनी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग नहीं चाहते हैं तो ये तो उसी को अक्षर मान के उसी को स्ट्रिंग का भाग बना देगा। वो भी कहता है ये तो अक्षर ही तो है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि सेकंड डबल कोर्स पर रुकना है? ध्यान से सुनना,
अब मैं और आप दोनों जानते हैं कि सब स्ट्रिंग डबल कोट्स पे खत्म हो जाए और बीच वाला हमारा काम हो जाए, तो सेकंड डबल कोट्स पर हमें खत्म करना है। इसका मतलब बोलो अक्सर मानो, बोलो फॉर्मेट, ये फॉर्मेटिंग है, बोलो फॉर्मेट, अक्सर 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 अक्सर। इसको अक्सर मानना है या फॉर्मेट, ढांचा मानना है या अक्सर मानना है? तो कंपाइलर को कैसे समझाओगे, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये अक्सर नहीं मानना, इसको ढांचा मानना है? क्योंकि कंपाइलर तो ये अक्सर मान रहा है। तो एक रूल बनाया गया, क्या बनाया गया, क्या बनाया गया एक, और उस रूल की वजह से कंपाइलर समझ जाता है कि मुझे यहां जाकर रुकना है, नहीं तो कंपाइलर कभी नहीं समझता। तो वो रूल ध्यान से सुनना, साथ साथ बोलिए, सभी स्ट्रिंग को नल करेक्टर पर खत्म किया जाता है। कहां खत्म किया जाता है? खत्म किया जाता है। सभी स्ट्रिंग को कहां खत्म करेंगे? नल। अब देखो कंपाइलर कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? हमने लिखा ए बी सी, हमने क्या लिखा है? कंपाइलर को क्या पता है? नल कैरेक्टर खत्म होती है। कंपाइलर ये भी जानता है क्या ये अक्सर है या फॉर्मेट है, ये अक्सर है या फॉर्मेट है। तो इसको फॉर्मेट बनवाना है, क्या बनवाना है? तो कंपाइलर क्या जानता है, स्ट्रिंग कहां खत्म होती है? तो हमने ऐसा लिखा, लेकिन कंपाइलर इतना चालाक था कि कंपाइलर ने सेकंड डबल कोट से पहले क्या ठूस दिया? नल। सेकंड डबल पहले क्या छोड़ दिया? अब बताइए स्ट्रिंग कहां खत्म होती है? अब देखो वो कैसे समझता है, बोलो फॉर्मेट, बोलो फॉर्मेट शुरू हुआ, अक्सर आ सकते हैं, बोलो अक्सर अक्सर अक्सर। जैसे ही नल वाला अक्सर आता है, कंपाइलर क्या समझ गया, क्या समझ गया? स्ट्रिंग खत्म। अब बताओ यहां पर स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो अब इसको अक्सर मानेगा या फॉर्मेट? और ये इससे बंद हो जाएगा और ये आपकी बन गई स्ट्रिंग। नहीं डालता वो नल, तो उसको खुद को कैसे पता होता कि मुझे सेकंड वाले पर रुकना है? तो उसने एक रूल बना लिया कि सेकंड डबल कोट से पहले मैं क्या ऐड करूंगा, ताकि इस वाले को मैं क्या मान सकूं? फॉर्मेट, ना कि अक्सर। अगर अक्सर मान लिया तो ये भी स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, फिर ये कभी खत्म ही नहीं होगी स्ट्रिंग। तो हम और आप दोनों जानते हैं कि स्ट्रिंग डबल सेकंड कोट्स में खत्म होनी चाहिए, है ना? तो साथ साथ मेरे साथ ये लाइन बोल लो, हम जानते हैं स्ट्रिंग कहां खत्म होनी चाहिए? सेकंड डबल कोट्स पर। कहां खत्म होनी चाहिए? कंपाइलर सेकंड डबल कोट्स पर स्ट्रिंग खत्म करे, उसके लिए वो इससे पहले क्या ठूसेगा? और स्ट्रिंग कहां खत्म होती है? नल पर। कहां खत्म होती है? नल पर खत्म होती है। तो हमने कितने अक्षर लिखे हैं? एक अक्षर किसने ठूस दिया? और अब मुझे बताइए, हर अक्षर एक बाइट लेता है, तो टोटल कितने अक्षर है? 3 नहीं है, 4 हो गए। 3 तो हमने लिखे, कंपाइलर ने एक और डाल दिया, टोटल कितने अक्षर हो गए? 4 अक्षर हो गए। तो बताइए इसकी बाइंड्री कैसे बनेगी, जानते हो? बाइंड्री बनेगी इसकी, बताइए हर अक्षर कितनी बाइट लेगा? यहां पर क्या आ जाएगा? 65। यहां पर 67 की बाइनरी, समझ गए ना आप लोग? यहां पर और यहां पर 0। तो हमने कितने अक्षर लिखे थे? एक किसने ऐड किया? तो ये हमारे अक्षर है, और ये किसके लिए होता है? कंपाइलर के लिए, बोले तो नल के लिए। इसीलिए इसकी साइज क्या बताई जाती है? नंबर ऑफ करेक्टर प्लस 1। क्या बताई जाती है? तो मेरे साथ साथ बोलिए, कंपाइलर 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 सेकंड डबल कोट से पहले, सेकंड डबल कोट से पहले स्ट्रिंग में नल करेक्टर जोड़ता है, ताकि सेकंड डबल कोट स्ट्रिंग का भाग बने या ना बने? नहीं, भाग बने या ना बने? ना बने, वो फॉर्मेट बने, स्ट्रिंग का भाग ना बने। स्ट्रिंग बीच वाली होती है, ये होती है स्ट्रिंग बीच वाली। ये तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका है।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और इस लॉजिक पर बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कहो तो एग्जाम के क्वेश्चन दिखवा दूं? पहले ये कर लो। डबल डबल स्ट्रिंग डबल कोर्स, भाई उससे पहले बैक स्लैश जीरो लगा देगा। बैक स्लैश एन नहीं, जीरो नल फिक्स है, चाहे आपने लगाया हो चाहे नहीं लगाया, वो लगाएगा। हाँ बिल्कुल, आगे वालों को समझे नहीं, ताकि नहीं तो वो भी स्ट्रिंग का भाग बनेगा तो खत्म क्या करेंगे, एक 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 एक, एक करके। हाँ फिर तो सेकंड वाले पे खत्म हो जाएगा, एरर आएगी। हाँ तो भी वो लगाएगा, उसको गधा है, उसको तो बोला गया है कि सेकंड डबल कोर्स लगाना, चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे धरती पर फर्क नहीं पड़ता, वो तो लगाएगा। कहो तो दिखा दू। और आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वही एग्जाम में आया हुआ है। अभी दिखाता हूं, देखो क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। आएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे सोच रहे हो, उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाया गया है। खाली स्ट्रिंग की साइज होती है 1 बाइट। जब आपके स्ट्रिंग के अंदर एक भी अक्षर नहीं है, टिक टिक कर दिया आपने, दोनों डबल को चिपका के लिख दिए, कंपाइलर तो क्या जोड़ देगा, नल जोड़ ही देगा, 1 बाइट आ जाएगी आंसर। क्योंकि कभी स्ट्रिंग खाली होती नहीं है दोस्त, आपने बोली खाली छोड़ दिया, कंपाइलर तो ठूस ही देगा एक ना अक्षर। क्या सबने लिख लिया? और ये कंसेप्ट पर सबसे शानदार क्वेश्चन बनेंगे, ये है स्ट्रिंग के कुछ रूल्स है। ये रूल आपके दिमाग में होने चाहिए, चाहो तो इसके ऊपर लिख देना रूल फॉर स्ट्रिंग। क्या लिख देना? रूल्स फॉर स्ट्रिंग कांस्टेंट। वो फैलेगा, अभी आप बताना मुझे, ठीक है ना? अभी आप लोग बता देना मुझे, अभी मैं सारे प्रैक्टिकल करूंगा तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप बताना मुझे। पर रूल नंबर 1, दुनिया की हर स्ट्रिंग, चाहे वो सी हो चाहे वो जावा हो चाहे पाइथन हो, दुनिया की हर स्ट्रिंग कहां खत्म होती है, नल पर। दूसरा, हर स्ट्रिंग में हर अक्षर 1 बाइट में स्टोर होगा, हर करेक्टर 1 बाइट में स्टोर होगा, जबकि सिंगल अक्षर 2 बाइट लेता है। पर जैसे ही सिंगल अक्षर 2 बाइट लेता है, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, पर जैसे वो करेक्टर स्ट्रिंग में आना शुरू होता है तो वो कहता है भैया ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा, तो 1 बाइट में स्टोर होता है। चलिए एक बार सभी लोग लिखेंगे, इसके बाद में आपका क्वेश्चन आंसर आने दीजिएगा, ठीक है ना? एक भी रुक जाओ, पहले लिख लो, फिर एक एक सारे क्वेश्चन देख लेंगे ना, आप बेफिक्र रहो, अभी अपने पास में बहुत टाइम पड़ा है, अच्छा खासे क्वेश्चन हो जाएंगे आज। एक बार ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोग अच्छे से एक बार लिख लो। देखो मैंने लिखा क्या है, भाषा का बहुत ध्यान रखना, मैं सोच समझ के लिखता हूं अक्सर, ठीक है? भाषा जो है वो सोच समझ के लिखी जाती है। आप इन्हीं भाषा को अगर ध्यान से समझेंगे दोस्त, एरर आने के चांस लगभग 0 होंगे। खाली लिखना नहीं है, उनको समझना है कि सभी स्ट्रिंग को कहां खत्म किया जाता है, नल। मैंने कहीं नहीं लिखा है किसका नल, ध्यान से सुनना, मैं आगे आकर आपको ही फंसाऊंगा मैं। तो यहां पर जो भी लाइनें लिखी मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखता हूं ना कम लिखता हूं। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना, दिमाग में रखिएगा, एक एक रूल अच्छे से लाइन को समझिएगा। तीसरा रूल समझे? कोई दोस्त है जो लिख रहे हैं अभी भी? कौन, हाथ उठाओ तो। अगर आपका बैच नहीं होता ना तो मैं चला जाता वहां पर। ये दूसरे नंबर पर आई, 2 नंबर मेरे पास। कंपाइलर सेकंड कोड से पहले स्ट्रिंग में नल जोड़ता है ताकि सेकंड कोड्स को स्ट्रिंग का भाग ना बने। नहीं तो ये भी स्ट्रिंग का भाग बन जाएगा, ये फॉर्मेट बनना चाहिए ना कि भाग बनना चाहिए। सेकंड कोड्स स्ट्रिंग का अक्षर ना बने, भाग की जगह लिख दो स्ट्रिंग का अक्षर ना बने। कहां बैठी है?
ये 3 ही रूल है दोस्तों, और तीनों रूल पर गजब के क्वेश्चन बनते हैं, मजा ही आ जाएंगे। है नल भी एक अक्षर है जो दिखता नहीं है पर होता है, सब करेगा स्टोर। पर एक बार लिख क्यों नहीं लेते आप? पहले मैं आपको करवा दूंगा, 2 मिनट शांति रखो, एक बार लिख लो। नहीं तो 4 लोग आपकी बात सुन रहे हैं ना, तो वो लिख नहीं पा रहे। लिख लो, मैं आराम से आपको समय दूंगा। अभी तो आधा घंटा पड़ा है अपने पास, और मैं नहीं चाहता कि लिटिल आ शुरू हो, नहीं लिटिल क्या वो चम्मच आ शुरू हो, परसेंट डी परसेंट वगैरह, वो हम लोग बंडे से करेंगे, क्योंकि आज पंडित ने कहा था कि इतना ही पढ़ाना, शनिवार है। जनकपाल क्या पूछ रहे हैं, 4 बिट है या 4 बिट नहीं है, 4 बाइट ही है दोस्त, बिट कभी कुछ होता ही नहीं है। क्या शनिवार क्यों भाई, शनिवार क्यों खराब नहीं करना पड़ा? पर्सनल बातें ना पूछे, लिखो। अब आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। यूजर ने ये लिखा है, कंपाइलर ने ये बनाया है, बाइनरी ऐसे स्टोर हुई है। क्या मैं सबकी बाइनरी बनाना सिखाऊं, या बाइनरी बनानी आती है 65 की, 67, 67, 68 की आती है ना? तो मैंने यहां बाइनरी की जगह 65 लिख दिया, आपको समझना 65 की बाइनरी स्टोर हुई है दोस्त। नहीं अभी रुक जाओ, एक बार लिख लो तो सांस ले लो। अभी सबका 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 एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी का कोई भी चीज चूक जाए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो, वो अगले का काम भी तो आए। अगर ये इतना टफ नहीं होता या इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देता। क्या हुआ, कुछ गिर रहा ऊपर से? चलता है। तो आप गाना गा सकते हैं, टिप टिप बरसा पानी। चलिए, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या सब लोग लिख चुके हैं? चाहिए। अब आते हैं यहां पर, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपके क्वेश्चन पूछने की बारी है। क्या आपने जो रूल लिखे हैं, क्या वास्तव में वो लिखे हैं या समझे हैं? तो ध्यान से सुनना, क्या समझना क्या नहीं समझना है, बहुत अच्छे से। अरे पहले बोलने दो, इस टॉपिक में नहीं, बाद में आप जब भी चाहो खुजली कर लेना, इस टॉपिक में खुजली मत करो प्लीज। इस टॉपिक में कोई खुजली नहीं, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर की चीज है। बड़े बड़े लोगों को स्ट्रिंग ही दुख देता है और कोई दुख नहीं देता। सबसे पहले मैं साइज चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? साइज चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? साइज ऑफ। यहां पर जो भी साइज आएगी वो हमेशा आएगी या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, ऐसे आएगी ना। तो कुल मिलाकर यहां परसेंट डी लगेगा। क्या लगेगा? छोड़ो मारो गोल इस परसेंट डी को। बोलो, ये लाइन हमें साइज देगी। क्या देगी? बताइए साइज क्या आएगी? कंपाइल कर लो, कोई एरर नहीं है। शुरुआत में से झाड़ू लगाया, देखो काली स्क्रीन साफ हो जाएगी। ये स्ट्रिंग है, चिपकू चिपकू स्ट्रिंग है, डबल कोट चिपकू चिपकू है। बताइए साइज क्या आएगी? 1 क्यों आई? बोलो, सेकंड डबल कोट से पहले कंपाइलर ने क्या जोड़ दिया? नल अक्षर। तो यहां पर क्या आ गया? 1। क्या आपको ये चीज क्लियर है? तो हमारा वो रूल याद है कि सेकंड डबल कोट से पहले वो क्या डाल देगा? हमेशा डालेगा, चाहे कोई भी कर लो, कुछ भी। दूसरा, यहां लिखा मैंने हेलो। क्या लिखा? तो हमने कितने अक्षर लिखे? कंपाइलर क्या जोड़ देगा? तो टोटल कितनी साइज? 6। बोलो, नल हाय। हमने कितने अक्षर लिखे? ध्यान से सुन, हमने कितने लिखे? बोलो, 1, 2, हमने 8 लिखे हैं। हमारा एक अक्षर था \0, वो एक ही अक्षर है। दिखने में 2 दिखता ना, पर है क्या? एक ही है। उसका नाम है नल अक्षर। कौन सा अक्षर? तो पहला अक्षर H है, दूसरा E है, तीसरा LL, चौथा भी L, पांचवा O, और छठा अक्षर है नल। ये पूरा एक अक्षर मानेंगे आप, 2 टुकड़े नहीं मान मत लेना। तो हाई के 5 नहीं, हेलो के 5, हाई के 2 और 1 नल।
कितने अक्षर हो गए? फिर एक और कौन जोड़ देगा? टोटल कितनी साइज? आप अब देखिए कितने अक्षर है टोटल? हमने कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। और हमने नल कहां लिखा? सबसे लास्ट में लिखा। कंपाइलर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, वो नल जोड़ेगा। उसको तो पता है कि भाई यूजर लिखे, वो तो हमें गधा मानता है, हम उसको गधा मानते हैं, दोनों यही चल रहा है। वो कहता है यूजर भूल गया तो नियम एक ही रहेगा कि उसको लिखने ही लिखना, चाहे यूजर लिखे चाहे ना लिखे। तो बताइए इसकी साइज कितनी आएगी? 7। अब ये मत कहना सर हमने लगा दिया वो लगाएगा नहीं, वो इतना होशियार नहीं है, उसको तो साफ साफ बोला है सेकंड से पहले लगाना है तो लगाना है, ठीक है ना? भाई ने बोला है तो करने है तो करने का, इसमें कुछ दो राह नहीं है। क्या यहां तक सही है? साइज को लेकर कोई लफड़ा? पक्का? सब कुछ स्टोर होगा। क्या होगा? आपने चाहे नल लिखो चाहे मत लिखो, चाहे आपने 10 बार लिखा चाहे 1 बार लिखा, सब कुछ स्टोर होगा। यह है आपका पहला। दूसरा मैं आपको लॉजिक सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 मैंने लिखवाया था कि हर अक्षर 1 बाइट लिखा, उसी के हिसाब से रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या लिखवाया? काम पढ़िए तो। कहां खत्म करेगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? साइज नहीं है, छापना है। अब हमें छापने वाले काम कर रहे हैं, साइज ऑफ थोड़े हैं। तो पहले बोलो ए छपा, बी छपा, सी छपा, नल पर रुक गए। क्योंकि कंपाइलर को तो ये 4 अक्षर दिख रहे हैं ना, ए बी सी और नल। तो ए छपा, बी छपा, सी छपा और नल पर रुक गए। कहां रुक गए? तो आंसर क्या आएगा? अब बताइएगा लल्ला, अब बताइएगा लल्ला। पहले बताओ कंपाइलर ने क्या बनाया? बोलो ए बी सी, अपना नल, एक्स वाई जेड, कंपाइलर का नल। ये कंपाइलर ने बना लिया है। तो इसकी कोई साइज अगर मुझसे पूछे, इसी चीज की कोई साइज पूछे, तो साइज कितनी आ जाएगी? 100% आ रहा है। अब है स्ट्रिंग खत्म कहां होती है? नल। सेकंड रूल ध्यान से सुनना। क्या सेकंड रूल में मैंने कहीं लिखवाया कि स्ट्रिंग, क्या मैंने कभी आपको लिखवाया है कि सेकंड रूल ध्यान से पढ़ के बताइएगा, क्या मैंने कहीं लिखवाया है कि किसके नल पर खत्म होगी? या फिर मैंने लिखा नल पर खत्म होगी? सिर्फ नल लिखवाया है। ये तो लिखवाया कि यूजर के नल पर खत्म होगी या कंपाइलर के नल पर? नल पर खत्म हो रही है ना। इसका मतलब रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि वो नल किसका है, हमारा हो चाहे कंपाइलर का हो, नल पर खत्म होना है स्ट्रिंग को तो होना है। तो बताइए आंसर क्या है? ए बी सी। क्या ना आंसर है? स्टोर पूरा होता है लेकिन छपता कहां तक है? नल तक। स्टोर पूरा होगा, आपका तो साइज निकाल दो तो साइज ही आएगी। तो साइज मतलब स्टोरेज कितना लेगा? 8 बाइट लेगा। लेकिन जब छापने वाली बात आती है तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि कंपाइलर के नल तक चलेगा। इसको बोला गया नल तक चलना है और हमने जानबूझकर नल टिका दिया अंदर। तो बताइए आंसर क्या आएगा? तो ये कौन से नल तक चल रहा है, हमारा है या कंपाइलर के? और इस बार ये कहां तक चलेगा? जड़ के बाद में जो लगाया ना नल, वहां तक। पर मैंने कहीं रूल में नहीं लिखवाया कि कंपाइलर के नल तक। मैंने कहा था नल तक चलाओ, चाहे आप भी क्यों ना लगा दो। क्या आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया? पक्की बात। रूल नंबर 3 क्या लिखवाया? सेकंड डबल कोट से पहले क्या डाल देगा? चले ये देखे लल्ला, बताइए आउटपुट क्या आएगा? बोलो। यहां से शुरू हुआ, सेकंड पे खत्म हो गया। स्ट्रिंग का कलर कौन सा था? लाल। तो ये स्ट्रिंग देखो लाल, ये तो ठीक है। पर ये बी लटक गया बेचारा। क्या लटक गया? बी लटक गया। और लटकी हुई चीज क्या देती है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से देखना ये कैसे पढ़ा जाता है। बोलो शुरुआत हुई, सेकंड डबल कोर्स पर खत्म हो गया, वापस शुरुआत हुई, क्योंकि खत्म हो चुका ना वो। तो अब वापस शुरुआत, ये पहला है और ये सेकंड पर खत्म हो जाएगा। हाँ है ना? तो बताइए इस भाई का आंसर क्या आएगा? ए बी। इसका आंसर क्या आएगा?
अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये देखिएगा, थोड़ा सा दिखा दो, क्या आएगा इसका आंसर? अब बताइए, अब बताइए, बोलो। स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग एंड, लटक गया, एरर। एक और लगा देता हूं, बोलो। सबको दिख तो रहा ना? बोलो, ए से शुरू हुआ, खत्म, अगला शुरू हुआ, अगला खत्म, तीसरा शुरू हुआ, तीसरा खत्म। तो हर जो चीज शुरू हो रही है वो खत्म होना जरूरी है दोस्त। लटक गए तो एरर है ना? कुछ लोग हैं जो लटक गए हैं दुनिया में, उनको कहते हैं ना अनंत काल तक जिंदा रहने की मिली है। कितने शख्स हैं जो अमर है अभी? 7 8। अरे मैं ऐसी चीज आउट नहीं करता। इसकी साइज, इसकी साइज, ये आपके पास में देखो, चलो साइज निकालते हैं। बोलो, अब हम साइज निकालने पे काम करते हैं। यहां लिखो साइज ऑफ, क्या लिखो? साइज ऑफ। क्या यहां तक ठीक है? बताइए साइज क्या आएगी? 3। जल्दी बोलो, साइज क्या आएगी? अब बताओ साइज क्या आएगी? बोलो, बोलो। 1 2, ठीक है ना? और आपका नल 3 हो गया ना ये, ठीक है। और अब बोलो कि 1 2 3 और नल, कितना हो गया? तो बोलो कंप्यूटर हमारा 6 क्यों दे रहा है? जहां से बोलो क्योंकि, बोलो क्योंकि, बोलो ए बी, जैसे ये दो आते हैं स्टार्टिंग एंड, वो इसको हटा देता है। अब बताओ साइज कितनी आ रही है? इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको भले ये 2 टुकड़े दिख रहे हैं, कंपाइलर को कितने टुकड़े दिख रहे हैं? 1। आपको याद है प्रिंटर वाला? वो अपन को लगता है ये सब 2 टुकड़े हैं। कंपाइलर एक्चुअली में जानता है कि शुरू खत्म, खत्म वापस शुरू, तो वो कहता है खत्म करी क्यों, हटा लो, ऐसा समझता है। हम लोग जिसको गधा समझ देते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। अब बताओ टोटल कितने अक्षर है? साइज कितनी आएगी? इसलिए इसकी साइज भी क्या आती है? 6। आपको क्या लगा पहले बताओ, ये 2 अलग अलग चीज है या एक ही आइटम है? 2 अलग अलग चीज है। ये कैसे कंफर्म होता है? कॉमा से। तो कंपाइलर बड़ा होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, ठीक है ना? तो कभी तो कंपाइलर को होशियार बोलता हूँ, कभी मैं गधा बोलता हूँ, हाँ अंधा बोलता हूँ। अब मुझे बताओ, आपका कोई डाउट है? अब आप, हाँ, प्रिंट कैसे होगा? मैंने कहा ना, आज पंडित जी ने कहा शनिवार को तो प्रिंट नहीं होता। ये प्रिंट होगा मेरे हिसाब से बुधवार या गुरुवार को, ठीक है ना? अभी इसको प्रिंट नहीं करेंगे, इसको बुधवार गुरुवार को प्रिंट करवाएंगे। डबल कोर्स को प्रिंट करवाना है तो आप लोग नहीं करवा सकते आज की डेट में, इतना सीख कर। बोलो, डबल कोर्स को प्रिंट करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस नाम का टॉपिक है, ठीक है ना? जब तक वो नहीं आएगा तब तक प्रिंट नहीं करवा पाओगे। ऐसा तो नहीं करवा पाऊंगा। ऐसा बोला था अभी। क्यों सोचना, क्यों सुनना, क्यों? वो सब क्या है? हाँ, नहीं, 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 क्या अभी नहीं? और कोई डाउट? हाँ करवा सकते हैं, लेकिन आज नहीं होगा। मैं हर चीज प्रिंट करवा सकता हूं, लेकिन आज नहीं। बुधवार है, गुरुवार, आज नहीं होगा, शनिवार है। और कोई इसके अलावा? क्योंकि जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से फिर हम लोग अभी प्रिंट नहीं करवा सकते। प्रिंट करवाने, बोलो, ऐसी चीजें जिनको प्रिंट करना है उनके लिए टॉपिक होता है एस्केप सीक्वेंस। ये टॉपिक आपका हर चीज को प्रिंट करवाता है जो प्रिंट नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है ना? ये आएगा तब मैं करवा दूंगा प्रिंट, पर अभी नहीं करवा पाऊंगा दोस्त। करवा दूंगा तो वहां पूछोगे कि ये कैसा आया है, क्यों आया है, आया ना? अगर नहीं पूछो तो मैं करवा देता हूं। बोलो, नहीं पूछूंगा, पक्का नहीं पूछूंगा। ए और बी के बीच में डबल कोर्स प्रिंट कराओ, है ना? अभी तो एरर आ रही है, बोलो अब नहीं आएगी। आंसर आ गया, ये देखिए, बोलो
अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। मिटाओ मिटाओ मिटाओ, आ गया। कोई कहता है साहब बैक स्लैश जीरो प्रिंट करो, तो ये जीरो प्रिंट हो गया। अब वापस हटाओ। तो मैं करवा सकता हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, अपना समय हो चुका है, ठीक है ना। नहीं, अपना समय मतलब टॉपिक का समय हो चुका है, टॉपिक को यही खत्म करते हैं। अगला टॉपिक मैं ना, इसलिए फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा कैसे मैं। अभी बताओ, अभी बताओ क्या होता है। चलो क्वेश्चन अगर नहीं पूछना तो फिर मेरी टर्न आएगी पूछने की। हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूं, मैं पूछ लूं। चलो आओ, मैं पूछता हूं, लिखते भी जाना, आंसर देते जाना, कोई बोलेगा नहीं, बस लिखते जाओ, जब मैं पूछूं तब आंसर दे देना। ये लिख लीजिए, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं, नहीं तो मैं लिखवाता नहीं। साइज ऑफ एक साथ में लिखना दोस्त, है ना भाई, अलग अलग मत लिख देना, ये दो अलग अलग चीजें लिखी हुई है। सभी दोस्त लिखेंगे तीनों क्वेश्चन, आंसर बोलना नहीं है, बस आपसे आप लोग जब पूछो तब बोलना, ठीक है ना। एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो, समझिए कि आपने जो भी समझा वो समझ में आया कि नहीं आया। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम आ चुके हैं, ए बी सी की जगह कुछ और दे दिया होगा वो चलेगा, पर लॉजिक यही दिया उन्होंने। एरर वाले सवाल थोड़े से बाद में करवाएंगे अभिषेक, जो ऑनलाइन मेरे दोस्त। एरर पढ़ना मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि कितनी तरह की एरर आती है, कि सी में 3 तरह की एरर होती है, ठीक है। कौन सी एरर कब आती है, एक्सेप्शन किससे कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग सी में होती है कि नहीं होती है, क्या सी में एक्सेप्शन होते हैं। क्या सी में एक्सेप्शन होते हैं, बोलो हाँ। पर हैंडलिंग नहीं होती, क्या नहीं होती, हैंडलिंग। होते जरूर है। क्या तीनों लिख लिए, ऐसा कोई प्राणी जो अभी भी लिख रहा है। हटा लू दोस्त, बहुत सावधानी से लिखना, एक एक का आंसर पूछेंगे, आप चाहो तो अपना आंसर लिख सकते हैं। और जब तक हमारी क्लास चल रही है तो आप लोग एक पेंसिल लेके आना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जाकर ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो आप अपना आंसर पेंसिल से लिखो, लगे सही तो छोड़ दे, पेंसिल लिख लेना, नहीं तो मिटा देना। पेंसिल बहुत चाहिए होगी, और आगे जैसे बड़े प्रोग्राम आएंगे डायग्राम बड़े आएंगे, डायग्राम के लिए पेंसिल चाहिए होगी। चलिए चौथा भी नोट कर लीजिए दोस्तों, प्रिंट एफ। ये सिर्फ प्रिंट होने वाला भाग है, इसमें स्टोर कुछ नहीं करवाया मैंने, वीएस कुछ नहीं है, जो भी है वो आपका एफएस है। या तो आपका आंसर आएगा या तो एरर आएगी। अगर आपको लगे किसी का आंसर एरर है तो एरर लिख देना, नहीं तो आंसर लिख देना। इसका यूज बताना कि कहां करो, किसका यूज, कीवर्ड क्या है, साइज ऑफ क्या है, कीवर्ड क्या है। मुझे लगता है आप बहुत लेट आए भारतीय क्लास में, क्योंकि कीवर्ड हो चुका है,
साइज ऑफ मैंने आपको पहले पढ़ाया था लिटरल में कि ये आपको साइज लौटाता है, साइज आपको याद होनी चाहिए। तो क्या किसी दोस्त का कोई और टॉपिक यहाँ पर है जो छूट गया हो या कम समझ में आया हो, तो क्या हम लोग एक रिवीजन क्लास रख लें? नहीं, रिवीजन क्लास कब होगी? जब आप वापस आएंगे, मंडे को नहीं, मकर संक्रांति के बाद में जो हमारी पहली क्लास होगी वो रिवीजन क्लास होगी। मुझे नहीं पता मकर संक्रांति छुट्टी हो चाहे ना हो, मकर संक्रांति के बाद जो क्लास लगेगी 15 के बाद में, जब भी क्लास लगेगी, 15 लगे चाहे 16 लगे चाहे 17 लगे, मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। बताइए पहले का आंसर क्या है? बोलो। 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा? क्या स्पेस भी एक अक्षर है ना? हाँ है। तो सबका आंसर क्या आएगा मिलकर? 6। बताइए स्पेस का आस्की कोड क्या होता है? इस बोलो, स्पेस भी एक अक्षर है। जैसे कैपिटल ए का आस्की कोड आपको याद है क्या होता है? 65। वैसे इसका आस्की कोड भी होता है दोस्त। कहां गई वो टेबल? बोलो 4 नंबर। बोलो स्पेस का आस्की कोड 32C क्या होती है? दांत दिखा देना कोई पूछे तो। क्या ये भी एक अक्षर ही तो है? बस इसकी बनावट ऐसी है कि दिखता नहीं है ना। जैसे इसकी बनावट ऐसी बनाई, इसकी बनावट ऐसी बनाई, इसकी बनावट ऐसी है, वैसे स्पेस की बनावट कुछ है ही नहीं। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो, बोलो 0 से लेकर 32 तक, नहीं सॉरी 0 से लेकर 31 तक नॉन प्रिंटेबल अक्षर होते हैं। ये कोई भी प्रिंट नहीं होता, और प्रिंट नहीं होता इसकी वजह से आप लोग पढ़ भी नहीं पाते हो कि क्या लिखा हुआ है। डीसी क्या है? ऐसा ही क्या है? सब इंस्पेक्टर है क्या है? एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर है या नहीं है? है ना। ये छपने वाले अक्षर नहीं है। छपने वाले अक्षर की शुरुआत होती है स्पेस 32 से। कहां से होती है? ये है पहला अक्षर जो छपता है, जो हमें दिखता है। दिखेगा ना ये वाला स्पेस? बाकी सारे अक्षर दिखने वाले हैं, ये देखो, और लास्ट वाले को छोड़ देना बस। ये सब प्रिंटेबल अक्षर कहलाते हैं। उसमें इतने ही थे जब बनाया गया था 1972 में। जब ज्यादा हो गए तो यूनिकोड बना लिया। उस जमाने में इतने ही थे। अच्छा, इसकी साइज बताओ। 1 2 3 4 5 प्लस 6। इसकी साइज 1 2। जब ये अंत होकर शुरू हो गया तो इसका कोई फायदा नहीं है ना भाई, तो ये इग्नोर कर लेना। बोलो 1 2 3 4 5। क्या यहां तक ठीक है? अगला बताइए, स्ट्रिंग कहां तक चलती है? नल तक चलती है। मतलब क्या छपेगा? ए और बी। यहां पर देखें, ए भी छपेगा, यहां स्टोरेज की कोई बात ही नहीं, ए भी छपेगा, और क्या छप जाएगा? सी डी छप जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर इसको ऐसा पढ़ रहा है, ए बी सी डी, ऐसे तो पढ़ रहा है नहीं? बोल बताओ, इसको ऐसे तो पढ़ रहा है, वो इग्नोर करता है उसको, है ना। वो ऐसे पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ेगा, तो ऐसे तो छपेगा। चलिए, यहां पर शुरुआत हुई, खत्म हुआ, और ये लट गया। बोलो लटकी हुई चीज क्या देती है? क्या आपको स्ट्रिंग थोड़ी बहुत समझ में आ गई? आगे जाकर हम लोग करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। क्या करेंगे? तब आएगा कैरेक्टर एरे, एरे पॉइंटर वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको सातों वैल्यू लिखना, उनकी साइज और उनकी बाइनरी बनाना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चम्मच उठाने वाली बातें। क्या करेंगे? उठाने वाली बात। पूछो तो क्लास के बाद पूछ लेना जाए, तब पूछ के नहीं रहो आप, क्लास के बाद पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। और कोई डाउट है? कोई डाउट किसी प्रकार का? अभी हमारे पास 10 मिनट है। टाइम पर आ गया आज। तो क्या मैं क्लास को फ्री कर दूं? ठीक है। ये दर्द भरी जो आवाजें आई मेरे पास में, उनको मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को यहीं
समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।